सुप्रीम कोर्ट की आईपैक मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ी टिप्पणी। कहा, जब मुख्यमंत्री ईडी की जांच में खुद आ जाती हैं तो ये केंद्र बनाम राज्य का विवाद नहीं रह जाता। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब न्यायिक मिसालों में ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की गई जहां कोई मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी की जांच के बीच में आ जाए, तो ये कैसे माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करता है तो इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का विवाद नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और जांच की मांग की गई है। इन अधिकारियों पर तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार आईपैक के घर पर ईडी के छापे में बाधा डालने का आरोप था। ईडी अधिकारियों द्वारा भी एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई है और इस मामले पर लगातार आर्गुमेंट किए गए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से और अधिकारियों की ओर से। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ईडी द्वारा दायर रिट याचिका की वैधता पर सवाल उठाया है। राज्य के अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि ये मामला मूलतः राज्य और केंद्र सरकार के बीच का है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के बजाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। इस तर्क से असहमत होते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने कहा कि इसमें राज्य का क्या अधिकार निहित है। यह राज्य और केंद्र सरकार के बीच का विवाद नहीं है। आप बीच में नहीं आ सकते। किसी भी राज्य की कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी जांच के बीच में आ जाए और आप कहें कि यह मूलतः राज्य और केंद्र सरकार के बीच का विवाद है, तो इसे सही नहीं माना जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार ने पूछा कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी जांच के बीच में कैसे आ सकता है। आप लोकतंत्र को खतरे में डालते हुए यह तर्क देते हैं कि मूलतः राज्य और केंद्र का विवाद है, जबकि ये मसला उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी हस्तक्षेप किया, विरोध जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आपत्तिजनक सामग्री भी ले जाई गई थी, यानी कि अधिकारियों से उन्होंने तब छीन ली थी। तब न्यायमूर्ति कुमार ने डीजीपी की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि यह राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य है जो संयोगवश एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उसने पूरी व्यवस्था और पूरे लोकतंत्र को दांव पर लगा रखा है। आप कह रहे हैं कि अगर यह सब सुनवाई योग्य है तो इसे अनुच्छेद 32 के तहत नहीं बल्कि केवल अनुच्छेद 132 के तहत सुनवाई योग्य माना जा सकता है। आपने हमें केशवानंद भारती और सिरवाई के उदाहरण दिए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस स्थिति की कल्पना नहीं की होगी कि इस देश में एक दिन ऐसा आएगा जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी के जांच के बीच में आ जाएगी। इससे पहले वकील गुरुस्वामी ने कहा कि वो पीठ के इस दृष्टिकोण से असहमत हैं और उन्होंने तर्क दिया कि ईडी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा करके अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 केवल एक व्यक्ति को उपलब्ध है, किसी सरकारी विभाग को नहीं, क्योंकि ईडी की ओर से यहाँ पर याचिका दायर की गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह एक अभूतपूर्व रिट याचिका है और चूंकि इसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार इसे 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजा जाना आवश्यक है।
न्यायमूर्ति कुमार ने तब कहा कि हर एक याचिका में कानून का कोई ना कोई प्रश्न होता है और इसलिए अगर यह दलील स्वीकार की जाए तो हर एक याचिका को बड़ी पीठ के समक्ष भेजना होगा। तब गुरुस्वामी ने कहा कि मौजूदा मामले में कानून का एक अद्वितीय प्रस्ताव उठाया गया है जिसकी पहले कभी जांच नहीं की गई है, यानी कि सुनवाई नहीं की गई है। गुरुस्वामी ने आगे कहा कि इसी मामले में ईडी द्वारा दायर याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में लंबित है और उस पर भी अभी मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया कि ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच का मसला नहीं है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।